एक बार की बात है, एक 20 से 22 वर्षीय युवती अपने बालों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। वो ये देख रही थी कि उसके बाल धीरे धीरे सफ़ेद हो रहे थे। उसके लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय था, क्योंकि इतनी कम उम्र में बालों का सफ़ेद होना किसी परेशानी से कम न था। और इस लड़की से भी कहीं ज़्यादा परेशान इसके माता पिता थे, जिनको कि इसकी शादी की चिंता सताई जा रही थी। वो बार बार यही सोच रहे थे कि उनकी बेटी के बाल इतनी कम उम्र में सफ़ेद क्यों हो रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी बेटी का विवाह कैसे होगा। उन्होंने अपनी बेटी को कई डॉक्टरों को दिखाया, कई वैद्यों को दिखाया, लेकिन किसी भी दवाई से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला ही नहीं। किसी से थोड़े दिन फ़ायदा मिलता तो किसी से बिल्कुल फ़ायदा नहीं मिलता। बेचारे बड़े परेशान थे। जिसने जिस डॉक्टर, जिस हकीम, जिस वैद्य के बारे में बताया, इन्होंने वहाँ जाकर अपनी बेटी को दिखाया और अपनी बेटी की समस्या को बताया, लेकिन अंत में कोई परिणाम न निकला, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक दिन उनके पड़ोस में रहने वाली विमला मौसी ने उस लड़की की माँ को बताया कि यहाँ पास ही के आयुर्वेदिक चिकित्सालय में एक बहुत ही ज्ञानी आयुर्वेदिक वैद्य आए हुए हैं। मैं इन वैद्य को बहुत अच्छे से जानती हूँ। इन्होंने मेरे एक जानने वाले की बहुत मदद की। वो बहुत बड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, और जब उन्होंने इन वैद्य को दिखाया तो उनकी वो गंभीर बीमारी कुछ ही दिनों में पूरी तरीके से ठीक हो गई। मुझे पूरी आशा है कि इन वैद्य के पास तुम्हारी बेटी की समस्या का कोई ना कोई समाधान ज़रूर होगा। और हाँ, ये आयुर्वेदिक वैद्य यहाँ नहीं रहते हैं। ये किसी भी चिकित्सालय में रहते ही नहीं हैं, बल्कि ये हिमालयों में जाके रहते हैं और वहीं जड़ी बूटियों की खोज करते रहते हैं। लेकिन हाँ, बीच बीच में ये आम जनमानस की मदद करने के लिए अलग अलग चिकित्सा केंद्रों में आया करते हैं। इस समय ये अपने पास ही के आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र में आए हुए हैं। ये यहाँ ज़्यादा दिनों तक नहीं ठहरने वाले हैं, तो हो सके तो तुम जितना जल्दी हो सके अपनी बेटी को उनके पास ले जाओ। ये सुनते ही माँ को एक आशा की किरण दिखने लगी। देर न करते हुए ये पति पत्नी तुरंत अपनी बेटी को अगले ही दिन वैद्य बाबा के पास लेके जाते हैं और वहाँ पहुँचकर अपनी बेटी की सारी समस्याएं वैद्य जी को बता देते हैं। ये वैद्य इनकी बेटी के बालों को थोड़ी देर तक देखते हैं और उसके बाद इन पति पत्नी से कहते हैं कि आप 3 हफ्तों के बाद हमारे पास आइएगा और अपनी जड़ी बूटी ले जाइएगा। ये पति पत्नी बिल्कुल वैसा ही करते हैं। जैसे ही 3 हफ्ते पूरे होते हैं, ये फिर से उस आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र में पहुंच जाते हैं अपनी जड़ी बूटी लेने के लिए। जब ये वहां पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वैद्य बाबा तो वहां नहीं हैं, अब वो वापस हिमालय जा चुके हैं। लेकिन हाँ, उनकी औषधि ज़रूर बनाकर गए हैं। वैद्य जी के एक शिष्य इन पति पत्नी के पास में आते हैं और उनको औषधि तेल देते हुए कहते हैं कि ये आपके लिए बाबा छोड़ गए हैं। औषधि पाकर ये लोग बहुत खुश होते हैं और शिष्य से पूछते हैं कि बेटा, औषधि की कीमत क्या है, हमें बता दो ताकि हम उसका भुगतान कर सकें। तो शिष्य कहता है कि बाबा कह के गए हैं कि यदि आपको इस औषधि से फ़ायदा हो तो इस औषधि को और भी लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, यही उनकी दक्षिणा होगी। और ये कहते कहते शिष्य एक पर्चे को उस व्यक्ति के हाथ में दे देता है। इस पर्चे में औषधि को बनाने की विधि लिखी हुई थी। इस विधि को पाकर वो बहुत खुश होता है। शिष्य कहता है कि बाबा कह के गए हैं कि जब आपका ये तेल ख़त्म हो जाए तो इसी विधि के अनुसार आप आगे के लिए और भी औषधि तेल बना सकते हैं। अब इस लड़की ने इस औषधि तेल को अपनी बालों की जड़ों में और पूरे बालों में अच्छे से लगाना शुरू कर दिया।
इस औषधि तेल के लगातार इस्तेमाल से धीरे धीरे उस लड़की के सफ़ेद बाल काले होने लगते हैं। ये देख के उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। धीरे धीरे जब औषधि तेल आधा हो जाता है तो उसकी माँ को ध्यान आता है कि अब इस औषधि तेल को बनाने का समय आ गया है। वो उस पर्चे को निकालती है और इस औषधि तेल की विधि को अच्छे से समझने लगती है। इस विधि के अनुसार सबसे पहले वो एक कांच की बड़ी सी बोतल लेती है और उसमें लगभग 1 लीटर नारियल का तेल डालती है। विधि में ये लिखा गया होता है कि इस बात का खास ध्यान रहे कि नारियल का तेल पूरी तरीके से शुद्ध हो, पूरी तरीके से प्योर हो। उसके बाद ये महिला 100 ग्राम सूखा आंवला लेती है। इन सूखे आंवलों को वो इमाम दस्ते में डालकर छोटा छोटा कूट लेती है और इन छोटे छोटे कुटे हुए आंवले को वो इस नारियल के तेल में डाल देती है। उसके बाद वो लेती है लगभग 100 ग्राम मीठा नीम यानी कि कड़ी पत्ते। इन पत्तों को भी वो अच्छे से कूट कर इस नारियल के तेल में डाल देती है और अंत में इसमें मिलाई जाती है एक अत्यंत महत्वपूर्ण जड़ी बूटी जिसका नाम है भृंगराज। लगभग 100 ग्राम सूखा भृंगराज ले लेती है और उसे अपने हाथों से अच्छे से मसल कर चूरा बना लेती है और इस चूरे को वो इस कांच की शीशी में डाल देती है। विधि के अनुसार इस बात का विशेष ध्यान रहे कि कांच की बोतल में सारी चीज़ें नारियल के तेल के अंदर समा जाएं और तेल इतना ज़रूर होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें तेल में अच्छे से डूब जाएं और तेल ऊपर तक रहे। तो ये महिला भी उस बात का विशेष ध्यान रखती है। अब इस कांच की बोतल को अच्छे से बंद करके वो अपने घर की छत पर रख देती है जहाँ सूरज की बहुत तेज़ धूप आती थी। ऐसा 3 हफ्ते के लिए वो करती है क्योंकि विधि में लिखा गया था कि इस कांच की बोतल को लगातार 3 हफ्ते तक सूरज की रोशनी दिखाइए। ऐसा करने से सूरज की जितनी भी सौर्य ऊर्जा होगी वो सब इस तेल में आ जाएगी और इस सौर्य ऊर्जा की मदद से जो सामग्री इस तेल में डाली गई है वो अपना निचोड़ पूरी तरीके से इस तेल में छोड़ देगी, जिससे कि ये तेल बालों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण जड़ी बूटी तेल बन जाएगा। अगले 3 हफ्तों में औषधि तेल बनकर तैयार हो जाता है। तेल के नियमित रूप से इस्तेमाल करने से इस लड़की के सारे सफ़ेद बाल धीरे धीरे पुनः काले हो जाते हैं और न केवल बाल काले होते हैं बल्कि बाल पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा मोटे और घने हो जाते हैं, जिससे इस लड़की की खूबसूरती मानो कई गुना बढ़ गई हो और अब इसके रिश्तों की एक लंबी कतार लग जाती है। ये देख इस लड़की के माता पिता फूले नहीं समाते हैं और बहुत संतुष्ट होते हैं वैद्य बाबा की इस जड़ी बूटी से और साथ ही वो दूसरों की भी मदद करना शुरू कर देते हैं जैसे कि वैद्य बाबा ने कहा था।